वेलकम टू आवर चैनल जॉइन इंडियन डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट जो हमारे चैनल पर डाली जाती है उससे आप वंचित ना रह सकें। ये वीडियो फिजिक्स का जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी उसके टॉप 100 क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपकी नेवी एयरफोर्स एनडीए उसमें बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक गैस के आयतन में 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नियत दाब पर 0.25 मीटर क्यूब का प्रसार होता है तो किया गया कार्य क्या है? ऑप्शन ए है 2.5 अर्ग, ऑप्शन बी है 250 जूल, ऑप्शन सी 250 वाट, ऑप्शन डी 250 न्यूटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 250 जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, आपको ऑप्शन में ये कंफ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के आपको आगे का पूरा सेंटेंस करना है। ऑप्शन ए है केवल दो मान Cp तथा Cv होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है किसी दिए हुए ताप पर केवल एकमात्र मान होता है। मान 0 से अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। लास्ट ऑप्शन है मान गैस के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मान 0 से अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? किसी गैस के विशिष्ट ऊष्मा के मान 0 से अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चक्रीय प्रक्रम में, यह भी आपको पूरा सेंटेंस करना है। ऑप्शन ए किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है किया गया कार्य ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता। और लास्ट ऑप्शन है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, निकाय द्वारा किया गया कार्य निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन है दाब पर, आयतन पर, ताप पर, अणुओं के आकार पर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस के लिए गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv का मान क्या होता है? ऑप्शन है गामा इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन Cp। नेक्स्ट ऑप्शन गामा इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन Cv, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन Cp, गामा इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन Cv। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन Cv। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के स्थित दाब पर एक गैस को 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। इसके पश्चात उसे गर्म करने में 100 जूल ऊर्जा दी जाती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए 400 जूल बढ़ जाती है, ऑप्शन बी 300 जूल बढ़ जाती है, 100 जूल बढ़ जाती है और लास्ट ऑप्शन 200 जूल घट जाती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 400 जूल बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को 100 जूल ऊष्मा देने पर इसकी आंतरिक ऊर्जा 40 जूल बढ़ जाती है तो किया गया बाह्य कार्य होगा। ऑप्शन ए 150 जूल, बी 40 जूल, सी 110 जूल, डी 70 जूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 70 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिक निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय द्वारा 50 जूल कार्य किया जाता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। जो आपकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसका आपको मान बताना है। पहला ऑप्शन है 100 जूल, 150 जूल, 50 जूल, 200 जूल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 50 जूल। आंतरिक ऊर्जा का मान होगा 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबलता हुआ जल भाप में बदल रहा है। इस स्थिति में पानी की विशिष्ट ऊष्मा है 0, 1, अनंत या 1 से कम। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप घर्षण रहित
ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% हो सकती है यदि इसके सिंक का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 केल्विन हो, स्रोत के ताप के बराबर हो, स्रोत के ताप का आधा हो। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 0 केल्विन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः 400 केल्विन तथा 300 केल्विन है। इंजन की दक्षता है 100%, 75%, 33.33% या 25%। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आदर्श द्विपरमाणु गैस को नियत दाब पर गर्म किया जाता है तो निकाय को दी गई ऊष्मीय ऊर्जा का वह अंश जो गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है उसका मान क्या होगा? 2/5, 3/5, 3/7, 5/7। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये आपका चित्र है उसमें ए बी, बी सी व सी ए द्वारा लिया जाता है, तो इसमें संपूर्ण जो नेट है वो कार्य का मान बताना, आप पूरा देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, 3p1v1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श एक परमाणु गैस को चक्र ABCDA के चारों ओर ले जाया जाता है जैसा कि पीवी आरेख में दिखाया गया है। चक्र के दौरान किया गया कार्य होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ऊष्मारोधी पात्र में किसी आदर्श गैस को निर्वात के विरुद्ध मुक्त रूप से प्रसारित किया जाता है, इस प्रक्रिया में गैस में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा में ह्रास होता है, आंतरिक ऊर्जा अथवा ताप में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है, ताप में ह्रास होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक ऊर्जा अथवा ताप में न तो वृद्धि होती है और न ही ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का अर्थ है इसकी ऊष्मा नियत रहती है, इसका ताप एवं ऊष्मा नियत रहती है, इसका ताप व दाब नियत रहता है, इसका ताप नियत रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका ताप नियत रहता है। एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का मतलब है ताप का नियत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम किस दशा में होते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम किस दशा में होते हैं? स्थिर ताप पर होते हैं, स्थिर दाब पर होते हैं, स्थिर ऊष्मा पर होते हैं, स्थिर ताप अथवा दाब पर होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर ऊष्मा पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस का ताप 300 केल्विन है। रुद्धोष्म प्रसार द्वारा इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का दोगुना हो जाता है। गैस का अंतिम ताप लगभग होगा। ऑप्शन है 213 केल्विन, 500 केल्विन, 150 केल्विन, 300 केल्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 213 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना है। समदाबीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समतापीय प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T तथा दाब P में संबंध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ए, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस नियम PV/T बराबर कॉन्स्टेंट लागू होता है। ऑप्शन ए केवल समतापीय प्रक्रम के लिए, केवल रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, समतापी व रुद्धोष्म दोनों प्रक्रम के लिए, न समतापी और न रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समतापी व रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन रुद्धोष्म नहीं हो सकता? ऑप्शन ए, वायु में अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण, वायु भरे गुब्बारे का अचानक फटना,
CO2 गैस से भरे सिलेंडर का अचानक फटना, बर्फ का जमना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्फ का जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणुक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब P तथा आयतन V में संबंध है। PV इज इक्वल टू नियतांक, PV की पावर 7/5 बराबर नियतांक, PV की पावर 5/3 बराबर नियतांक, PV की पावर 2/3 बराबर नियतांक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PV की पावर 5/3 बराबर नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई गैस समतापीय अवस्था में फैलती है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगी, घटेगी? बढ़ना तथा घटना गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगी? राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? समतापी प्रक्रम में du इज इक्वल टू -w, समतापी प्रक्रम में du इज इक्वल टू w, रुद्धोष्म प्रक्रम में du इज इक्वल टू -w, रुद्धोष्म प्रक्रम du बराबर 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्धोष्म प्रक्रम में du इज इक्वल टू -w। आंतरिक ऊर्जा का मान किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट चक्र पूर्ण करने पर कार्यकारी द्रव्य की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, कम हो जाती है, स्रोत ताप T1 व सिंक ताप T2 पर निर्भर होती है, प्रारंभिक मानों के तुल्य होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंतरिक ऊर्जा का मान प्रारंभिक मानों के तुल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस के आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर करता है दाब पर, आयतन पर, ताप पर या सभी पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम किस दशा में होते हैं? स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, स्थिर ऊष्मा पर या स्थिर ताप व दाब पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर ऊष्मा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Cp व Cv नियत दाब व नियत आयतन पर ऑक्सीजन के प्रति एकांक आयतन की विशिष्ट ऊष्माएं हो तो Cp - Cv का मान R/16 होगा, Cp - Cv का मान R होगा, Cp - Cv का मान 32R होगा या Cp - Cv का मान R/32 होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, Cp - Cv का मान R/32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए गए द्रव्यमान की आदर्श गैस दाब P तथा परमताप T पर है। गैस की समतापी आयतनात्मक प्रत्यास्थता है 2/3P, P 3/2P या 2P? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, P। प्रत्यास्थता का मान दाब के बराबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोट चक्र पूरा करने के लिए कार्यकारी द्रव्य का ताप कम हो जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपरिवर्तित रहता है। कार्नोट चक्र का पूरा करने के लिए जो कार्यकारी पदार्थ है उसका ताप अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंजेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 केल्विन तथा 600 केल्विन के बीच कार्यरत कार्नो इंजन का निर्गत कार्य 800 प्रति चक्र है। स्रोत से प्रति चक्र इंजन को दी गई ऊर्जा की मात्रा है। स्रोत से प्रति चक्र इंजन को दी गई मात्रा होगी 800 जूल प्रति चक्कर, 1000 जूल प्रति चक्कर, 2000 जूल प्रति चक्कर या 1600 जूल प्रति चक्कर? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1600 जूल प्रति चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्नो प्रशीतक का कार्यकारी गुणांक होगा 10, 1, 9 या 0? राइट आंसर होगा 9।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखा जाए तो निम्न में से क्या सत्य है? कमरा ठंडा हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा, कमरा या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, कमरा न ठंडा होगा न गर्म होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमरा गर्म हो जाएगा। जो आपका फ्रिज है उसका दरवाज़ा खोल देने पर आपका जो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? तो आपका चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है? रुद्धोष्म प्रक्रम, जूल थॉमसन प्रसार, आदर्श समतापी प्रक्रम या सभी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्धोष्म प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आवश्यक प्रतिबंध है? प्रक्रम के पूर्ण चक्र में किसी भी प्रकार का ऊष्मा क्षय शून्य होना चाहिए, प्रक्रम अत्यंत तेजी से करना चाहिए, प्रक्रम अत्यंत धीरे धीरे किया जाना चाहिए जिससे कार्यकारी पदार्थ प्रत्येक अवस्था में बाह्य वातावरण के साथ परिवर्तित हो, और लास्ट ऑप्शन ऊष्मा क्षय शून्य होना चाहिए तथा प्रक्रम अर्ध स्थितिक होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ऊष्मा क्षय शून्य होना चाहिए तथा प्रक्रम अर्ध स्थितिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य है? शून्य, निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर, निकाय को दी गई ऊष्मा से अधिक या निकाय को दी गई ऊष्मा पर निर्भर ही नहीं करता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर कार्य का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस इंजन एक कार्नोट चक्र में 227 डिग्री सेल्सियस एवं 127 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कार्यरत है। यह उच्च ताप पर 6 गुणा 10 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की वह मात्रा जो कार्य में परिवर्तित हो जाती है उसका मान क्या होगा? 4.8 गुणा 10⁴ जूल, 3.5 गुणा 10⁴ जूल, 1.6 गुणा 10⁴ जूल या 1.2 गुणा 10⁴ जूल? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1.2 गुणा 10⁴ जूल। ये आपका कार्य का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श ऊष्मा इंजन 77 डिग्री सेल्सियस ताप पर ऊष्मा को वातावरण में छोड़ता है। इसकी दक्षता 30% है। इसे किस ताप पर ऊष्मा लेनी चाहिए? 127 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस या 673 डिग्री सेल्सियस? राइट आंसर होगा 227 डिग्री सेल्सियस पर इसे ऊष्मा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो इंजन की दक्षता 100% होगी यदि T2 का मान 273 डिग्री केल्विन हो, T2 का मान 273 केल्विन हो, T1 का मान 0 केल्विन हो, T1 का मान 273 केल्विन हो या T2 का मान 0 केल्विन हो। तो कार्नो इंजन की दक्षता 100% तब होगी जब T1 का मान 0 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन में पहले एक परमाणु गैस तथा बाद में द्विपरमाणु गैस को प्रयुक्त किया जाता है यदि स्रोत एवं सिंक के ताप क्रमशः 411 डिग्री सेल्सियस एवं 69 डिग्री सेल्सियस है एवं इंजन प्रत्येक चक्र में 1000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, तब पीवी वक्र का क्षेत्रफल होगा 100 जूल, 300 जूल, 500 जूल या 700 जूल? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500 जूल। पीवी वक्र का क्षेत्रफल 500 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन परम ताप T पर स्रोत से
क्यों ऊष्मा अवशोषित करता है एवं परम ताप T/3 पर सिंक को ऊष्मा छोड़ता है, सिंक को दी गई ऊष्मा का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है Q/4, Q/3, Q/2, 2Q/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Q/3। सिंक को जो दी गई ऊष्मा का मान है वो दी गई ऊष्मा का 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन के सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है एवं दक्षता 25% है, तो सिंक का ताप होगा 227 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 127 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नो इंजन के स्रोत का ताप 1000 केल्विन एवं दक्षता 70% है, तो सिंक का ताप क्या होगा? ऑप्शन है 300 केल्विन, 400 केल्विन, 500 केल्विन या 700 केल्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 700 केल्विन। सिंक का ताप 300 केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्नो इंजन में जब T2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस एवं T1 बराबर 200 डिग्री सेल्सियस है, तब इसकी दक्षता N1 है। जब T1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस एवं T2 बराबर -200 डिग्री सेल्सियस है, तब इसकी दक्षता N2 है। तो N1/N2 का मान क्या होगा? यानी आपकी प्रारंभिक दक्षता और अंतिम दक्षता का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 0.577, 0.733, 0.638 या इसकी गणना नहीं की जा सकती। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.577। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस एवं -23 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता है 50%, 24%, 0.75% या 0.4%। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 50%। जो कार्नो इंजन की दक्षता होगी वो 50% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 227 डिग्री सेल्सियस एवं 27 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता है। इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है आपको। पहला ऑप्शन है 1/3, 2/5, 3/4 या 3/5। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय की अव्यवस्था की कोटि की माप कहलाती है। जो आपकी अव्यवस्था की कोटि की माप कहलाती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समदाबीय अवस्था, आइसोट्रोपी, एंथैल्पी या एंट्रोपी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एंट्रोपी। जो आपकी अवस्था की माप होती है वो उसको हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन की दक्षता 800 केल्विन एवं 500 केल्विन के मध्य एवं जो आपका अक्स का मान निकालना है तो अक्स केल्विन तथा 600 केल्विन के मध्य समान है, तो अक्स का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन 1000 केल्विन, 960 केल्विन, 846 केल्विन या 754 केल्विन। तो अक्स का मान 960 केल्विन होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक वैज्ञानिक कहता है कि 127 डिग्री सेल्सियस स्रोत व 27 डिग्री सेल्सियस सिंक के बीच कार्यरत उसके इंजन की दक्षता 26% है, तब यह असंभव है, यह संभव है पर बहुत कम, यह लगभग संभव है या इस क्वेश्चन में हमको आंकड़े पर्याप्त नहीं मिले। तो आंसर होगा यह असंभव है। उसके इंजन की दक्षता 26% इन तापों पर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्नो इंजन प्रथम चरण में 200 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। तत्पश्चात 0 डिग्री सेल्सियस
एवं -200 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है। दोनों स्थितियों में इंजन की दक्षता का अनुपात होगा, इंजन की दक्षता का अनुपात 1.73 अनुपात 1, 1 अनुपात 1.73, 1 अनुपात 1 या 1 अनुपात 2। तो इंजन की दक्षता का अनुपात होगा 1 अनुपात 1.73। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंक का ताप 500 केल्विन है, कार्नो इंजन की दक्षता 50% है। स्रोत का ताप नियत रखकर इंजन की दक्षता 60% करने के लिए सिंक का ताप करना होगा 200 केल्विन, 400 केल्विन, 600 केल्विन या 800 केल्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 400 केल्विन। इंजन की दक्षता 60% करने के लिए सिंक का ताप 400 केल्विन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नो इंजन भी 100% दक्षता नहीं दे सकता क्योंकि हम विकिरण नहीं रोक सकते, आदर्श स्रोत प्राप्त नहीं कर सकते, परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सकते, घर्षण को समाप्त नहीं कर सकते। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, परम शून्य ताप तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन या परिणाम है। जो यह आपका कथन है वो किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है ऊष्मागति के द्वितीय नियम से, संवेग संरक्षण का नियम से, द्रव्यमान संरक्षण से या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कार्नो इंजन किसी ऊष्मा स्रोत से 627 डिग्री सेल्सियस पर 3 × 10⁶ कैलोरी ऊष्मा लेता है और इसे 27 डिग्री सेल्सियस के सिंक को दे देता है। इंजन द्वारा किया गया कार्य है 4.2 × 10⁶ जूल, 8.4 × 10⁶ जूल, 16.8 × 10⁶ जूल या 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.4 × 10⁶ जूल। तो इंजन द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान 8.4 × 10⁶ जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नो चक्र में प्रथम प्रक्रम होता है समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी संपीड़न या रुद्धोष्म संपीड़न। तो कार्नो चक्र में प्रथम प्रक्रम समतापी प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताप युग्म के लिए कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम है? 80 केल्विन, 60 केल्विन, 100 केल्विन तथा 80 केल्विन। नेक्स्ट ऑप्शन है 60 केल्विन तथा 40 केल्विन और लास्ट ऑप्शन है 40 केल्विन और 20 केल्विन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 केल्विन और 20 केल्विन के बीच कार्नो इंजन की दक्षता मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्रोत का ताप T एवं सिंक का ताप T1, तब कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी? T1 - T2/T1, T2 - T1/T2, T1 - T2/T2, T1/T2। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, T1 - T2/T1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप T एवं T1 के बीच कार्यरत एक आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा है। यदि स्रोत एवं सिंक दोनों के ताप 2 गुने कर दिए जाए तब नई दक्षता होगी ईटा/2, ईटा, 2 ईटा या 3 ईटा। राइट आंसर है ईटा, ऑप्शन बी। नई दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर का ताप -13 डिग्री सेल्सियस है। इंजन का कार्य गुणांक 5 है। परिवेश जिसमें ऊष्मा छोड़ी जाती है, परिवेश का ताप होगा 325 डिग्री सेल्सियस, 325 केल्विन, 39 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 39 डिग्री सेल्सियस।
एक यांत्रिक रेफ्रिजरेटर में अल्प ताप वाली कुंडलियां 23 डिग्री सेल्सियस पर है एवं संघनित्र का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। सैद्धांतिक कार्य गुणांक है 5, 8, 6 या 6.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। कार्य गुणांक का मान 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन 727 डिग्री सेल्सियस तापमान के दो आसियों के बीच कार्य करता है। इंजन की अधिकतम संभावित दक्षता ईटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है 1/2, 1/4, 3/4 या 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/2। संभावित दक्षता का मान 1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस ऊष्मा इंजन कार्नो चक्र में 227 डिग्री सेल्सियस तथा 127 डिग्री सेल्सियस के बीच कार्यरत है। यह उच्च ताप पर 6 × 10⁴ कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करता है। कार्य में परिवर्तित ऊष्मा का मान है 2.4 × 10⁴ कैलोरी, 6 × 10⁴ कैलोरी, 1.2 × 10⁴ कैलोरी या 4.8 × 10⁴ कैलोरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.2 × 10⁴ कैलोरी। कार्य में ऊष्मा का जो परिवर्तन है उसका मान 1.2 × 10⁴ कैलोरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्क्रमणीय है? विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण, नाइक्रोम के तार का विद्युतीय तापन, चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण या समतापी संपीड़न। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो समतापी संपीड़न। ऑप्शन 4 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊष्मागतिकीय निकाय को एक अवस्था ए से दूसरी अवस्था बी पर लाने के लिए यदि निकाय को दी गई ऊष्मा Q हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य W हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है Q + W, दूसरा ऑप्शन Q - W, थर्ड ऑप्शन है Q या फोर्थ ऑप्शन है Q - W/2। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी Q - W। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान Q - W होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल और निकाय द्वारा संपन्न कार्य -15 जूल है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन -50 जूल, दूसरा ऑप्शन 20 जूल, तीसरा ऑप्शन 30 जूल या 50 जूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 50 जूल। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसका मान 50 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिकीय निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है दाब एवं आयतन, आयतन एवं ताप, ताप एवं दाब, कोई भी एक दाब, आयतन या ताप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोई भी एक इनमें से दाब, आयतन या ताप हो सकता है। ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है। P दाब, T ताप, V आयतन या R नियतांक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी R। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आदर्श गैस के लिए एक प्रक्रम में dW = 0 एंड dQ << 0 तब गैस का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? ताप घटेगा, आयतन बढ़ेगा, दाब नियत रहेगा, ताप बढ़ेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ताप घटेगा, गैस का ताप कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा तथा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा हो तो नियत दाब पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा यदि इसका आयतन V से 2V तक परिवर्तित होता है। पहला ऑप्शन है R/γ-1,
पीवी, पीवी अपॉन गामा माइनस वन, गामा पीवी अपॉन गामा माइनस वन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीवी अपॉन गामा माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय तथा उत्क्रमणीय प्रसार में यदि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 96 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन 70 लीटर से बढ़कर 140 लीटर हो जाता है तो गैस द्वारा किया गया कार्य होगा 300 आर log 2, 81 आर log 2, 900 आर log 2, 2.3 गुणा 900 आर log 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 2.3 गुणा 900 आर log 2। ये किए गए कार्य का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रिया में प्रति मोल द्वारा किया गया कार्य होता है RT log V2 अपॉन V1, RT log V1 अपॉन V2, RT log, ये आपका जो log की बेस है उसमें अंतर है थोड़ा, RT log E बेस V2 अपॉन V1, RT log E बेस V1 अपॉन V2। तो किए गए कार्य का मान होगा RT log E बेस V2 अपॉन V1। ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालन किया जाता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसेक का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो समतापी प्रक्रम है उसके लिए जो किस नियम का पालन होता है वो है बॉयल का नियम। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मारोधी पात्र को किसी पर्दे की सहायता से दो समान भागों में बांटा जाता है। एक भाग में दाब P पर T ताप की आर्स गैस है, वह दूसरे भाग में पूर्ण निर्वात है। अब यदि पर्दे में सूक्ष्म छिद्र कर दिया जाए तो गैस का ताप में क्या परिवर्तन होगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपके गैस के में जो ताप में है वो परिवर्तन होगा, वो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो स्थिर रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस में परिवर्तन होगा। उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में वृद्धि, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में वृद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म प्रक्रम तथा ताप में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन के किया गया कार्य सिर्फ निर्भर करता है दाब परिवर्तन पर, आयतन परिवर्तन पर, ताप परिवर्तन पर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ताप परिवर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस के सामान्य ताप और दाब को एकाएक संपीड़ित करके उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 किया जाए। यदि गामा का मान 3/2 माना जाता है तो अंतिम दाब होगा 4 एटमॉस्फेयर, 3/2 एटमॉस्फेयर, 8 एटमॉस्फेयर या 1/4 एटमॉस्फेयर। तो अंतिम दाब ऑप्शन थर्ड 8 एटमॉस्फेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप को T से T1 तक परिवर्तन करने पर कार्य संपन्न होता है। R T माइनस T1, R अपॉन गामा माइनस 1 T माइनस T1, R T माइनस T1 गामा माइनस 1। तो कार्य का मान R अपॉन गामा माइनस 1 T माइनस T1 होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था समान होने पर बढ़ते हुए कार्य के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो आपका जो ये ग्रेटर देन वाला सिस्टम है वो आप देख लीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रुद्धोष्म प्रक्रम
इज ग्रेटर देन समतापीय प्रक्रम एंड समतापीय प्रक्रम इज ग्रेटर देन समदाबीय प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समआयतनिक उत्क्रमणीय परिवर्तन में डेल डब्ल्यू बराबर 0, डेल क्यू बराबर 0, डेल टी बराबर 0, डेल यू बराबर 0। राइट आंसर होगा समआयतनिक उत्क्रमणीय प्रक्रम है, इसमें किए गए कार्य का मान 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन डेल डब्ल्यू बराबर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है? समतापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समआयतनीय प्रक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो किए गए कार्य का मान शून्य तब होगा जब प्रक्रम समतापीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन कौन सा है? समदाबी प्रक्रम में डेल पी इज इक्वल टू 0, समआयतनिक प्रक्रम में डेल डब्ल्यू बराबर 0, समतापी प्रक्रम में डेल टी बराबर 0 या समतापी प्रक्रम में डेल क्यू बराबर 0। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समतापी प्रक्रम में डेल क्यू बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऊष्मागतिकी निकाय को अवस्था P1 V1 से अवस्था P2 V2 तक दो भिन्न भिन्न प्रक्रमों द्वारा ले जाया जाता है। इन दोनों प्रक्रमों में जो राशि नियत रहेगी वह है, ऑप्शन है डेल क्यू, डेल डब्ल्यू, डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श गैस से भरा हुआ बेलनाकार पात्र निर्वात में स्थित है। यदि पात्र अचानक फट जाए तो गैस का ताप, ऑप्शन है नियत रहेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नियत रहेगा। गैस का ताप नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के मुक्त प्रसार हेतु निम्न में से क्या सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Q बराबर W बराबर 0 तथा आंतरिक ऊर्जा बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समुच्चय ऊष्मागतिकी निकाय की अवस्था को निर्धारित नहीं करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कोई भी एक दाब, आयतन या ताप में एक हो सकता है। यह प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का निर्देशांक नहीं है। यह प्रश्न भी पहले रिपीट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आदर्श गैस के लिए एक प्रक्रम में डेल डब्ल्यू बराबर 0 एवं डेल क्यू इज लेस देन 0 तब गैस का ताप में क्या परिवर्तन होगा? ताप घटेगा, आयतन बढ़ेगा, दाब नियत रहेगा या ताप बढ़ेगा? तो गैस का ताप घटेगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऊष्मागतिकी निकाय में कार्यकारी पदार्थ एक आदर्श गैस है। इस निकाय की आंतरिक ऊर्जा निम्न रूप में होती है, अणुओं की केवल गतिज ऊर्जा के रूप में, ये ऑप्शन पूरे नहीं आए हैं स्कैन करते टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, ऑप्शन आपके सामने, विशिष्ट आयतन पर, दाब पर, ताप पर या घनत्व पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य 15 जूल हो तो निकाय में होने वाले आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ऑप्शन है -50 जूल, 20 जूल, 30 जूल या 50 जूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 जूल। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान 20 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है। गैस बाहरी कार्य करती है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या आणविक गति पर निर्भर करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्थिर रहती है।
गैस की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि पथ पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन है आपके सामने ताप, ऊर्जा, कार्य या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी राशि है वो है ताप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक वस्तु की ठंडक या गर्मी का मापन ताप कहलाता है। यह परिभाषा आधारित है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर या न्यूटन के शीतलन नियम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में क्या परिवर्तन होता है? ऊष्मा की मात्रा नियत रहती है, ऊष्मा की मात्रा तथा ताप नियत रहता है, ताप नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ताप नियत रहता है। जो आपके आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो समतापी वक्र एक दूसरे को काटते हैं? ऑप्शन है कभी नहीं, जी हाँ, वे एक दूसरे को काटेंगे यदि ताप 0 डिग्री सेल्सियस है, और लास्ट ऑप्शन हाँ यदि दाब क्रांतिक दाब है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दोनों वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पूर्ण गैस के समतापी प्रसार के लिए डेल पी अपॉन पी का मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन गामा माइनस गामा की पावर 1/2 डेल वी अपॉन वी, माइनस डेल वी अपॉन वी, माइनस गामा डेल वी अपॉन वी, माइनस गामा स्क्वायर डेल वी अपॉन वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, माइनस डेल वी अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का नियम पी वी अपॉन टी बराबर नियतांक सत्य है। ऑप्शन आपके सामने केवल समतापी प्रक्रम के लिए, केवल रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, समतापी और रुद्धोष्म दोनों प्रक्रम के लिए, न समतापी और न रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस में परिवर्तन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में वृद्धि, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में गिरावट, अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन तथा ताप में वृद्धि। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में संबंध है। ऑप्शन है पी टी की पावर गामा बराबर नियतांक, पी टी की पावर -1 प्लस गामा बराबर नियतांक, पी की पावर गामा -1 टी की पावर गामा बराबर नियतांक, या पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा बराबर नियतांक। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा, पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा बराबर नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है तब प्रसार के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और यह पात्र की दीवारों द्वारा प्राप्त होती है। गैस की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कार्य के लिए होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तब गैस की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग कार्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी दाब पर किस आदर्श गैस का रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है? ऑप्शन है पी, 2p, p/2 या गामा पी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, गामा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी के बराबर है। निकाय के परिवर्तन का प्रकार है। ऑप्शन है समतापीय, रुद्धोष्म, समदाबीय या समआयतनिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्धोष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का नियत दाब P पर प्रसार कर आयतन V1 व V2 हो जाता है।
गैस द्वारा संपन्न कार्य है। ऑप्शन है PV2 माइनस V1, PV1 माइनस V2, PV1 की पावर गामा माइनस V2 की पावर गामा, PV1 V2 अपॉन V2 माइनस V1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट PV2 माइनस V1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समदाबी प्रक्रम में जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो गैस द्वारा कार्य किया जाता है, गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। गैस द्वारा कार्य किया जाता है और गैस की आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थिर दाब पर एक गैस के 300 ml आयतन को 27 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तब इसका अंतिम आयतन होगा। ऑप्शन है 540 ml, 350 ml, 280 ml, 135 ml। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 280 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम धीमा होता है? ऑप्शन है समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट समतापी प्रक्रम धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायतनीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में ऑप्शन है डेल डब्ल्यू बराबर 0 होता है, डेल क्यू बराबर 0 होता है, डेल टी बराबर 0 होता है या आंतरिक ऊर्जा डेल यू बराबर 0 होता है। राइट आंसर होगा समआयतनीय प्रक्रम में डेल डब्ल्यू बराबर 0 होता है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम आयतनिक प्रक्रम में यदि T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस एवं T2 बराबर 127 डिग्री सेल्सियस हो तो P1 अपॉन P2 का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 9/59, सेकंड ऑप्शन 2/3, थर्ड ऑप्शन 3/4, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो P1 अपॉन P2 का मान 3/4 होगा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? समतापी प्रक्रम में डेल टी बराबर 0, समआयतनिक प्रक्रम में डेल डब्ल्यू बराबर 0, समदाबी प्रक्रम में डेल पी बराबर 0, लास्ट ऑप्शन समतापी प्रक्रम में डेल क्यू बराबर 0 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, समदाबी प्रक्रम में डेल क्यू बराबर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समआयतनिक प्रक्रम में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन है डेल क्यू बराबर डेल यू, डेल डब्ल्यू बराबर डेल यू, डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू। यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रख दिया जाए तो निम्न में से क्या सत्य है? कमरा ठंडा हो जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा, कमरा या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, कमरा न ठंडा होगा न गर्म होगा। राइट आंसर हो गए ऑप्शन सेकंड, कमरा गर्म हो जाएगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अपरिवर्तित रहती है। चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य है शून्य, निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर, निकाय को दी गई ऊष्मा से अधिक या निकाय को दी गई ऊष्मा पर निर्भर नहीं करता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्नो इंजन के सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस एवं दक्षता 25% है, स्रोत का ताप होगा।
स्रोत का ताप होगा, ऑप्शन है 227 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 127 डिग्री सेल्सियस। 227 डिग्री सेल्सियस एवं 27 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कार्यरत कार्नो इंजन की दक्षता होगी 1/3, 2/5, 3/4 या 3/5। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय की अव्यवस्था की कोटि की माप कहलाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 52 भी पहले रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन या परिणाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। क्वेश्चन नंबर 54 भी रिपीट हो चुका है, 55 भी रिपीट हो चुका है, 56 भी रिपीट हो चुका है। ये आपके टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो ऊष्मागतिकी के चैप्टर से आएंगे। इन्हें कर लीजिए, आपका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।